रिचार्ज तो सभी करवाते ही हो आप लोग, लेकिन रिचार्ज प्लान भी देखते होगे आप लोग। रिचार्ज प्लान कितने दिनों के होते हैं? 28 दिनों के होते हैं। मन में कई बार आता होगा कि यार ये 28 दिन और ये 30 दिन, फिर हम ये सोच भी लेते हैं यार 2 ही तो दिन का फर्क पड़ रहा है, तो क्या ही तो फर्क पड़ रहा है। लेकिन एक्चुअली इस चीज़ को थोड़ा बहुत सोचा जाए, अगर कोई आप में से मैथमेटिक्स का ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो उसने हो सकता है कभी ना कभी ये मैथ तो जरूर लगाया होगा कि ये जो 2-2 दिन आप देख रहे हो ना, ये केवल 2 दिन नहीं है, कुछ महीने ऐसे हैं जिसमें 3 दिन भी एक्स्ट्रा रहते हैं। और ऐसे करते करते साल में 12 महीने आते हैं। हिसाब से तो 12 ही रिचार्ज करवाने चाहिए हमें हर महीने के हिसाब से, लेकिन हम वो 12 रिचार्ज ना करवा के ये जो दिन एक्स्ट्रा दिख रहे हैं इसका लगभग 1 रिचार्ज और करवाना पड़ता है। मतलब कि 1 साल में हमें 13 रिचार्ज करवाने पड़ते हैं। अच्छा सर, मतलब ये टेलीकॉम रेगुलेटरी कंपनियां जो है ना हमारे साथ में खेल रही है। टेलीकॉम कंपनी जैसे वोडाफोन आइडिया है, जियो है, या बीएसएनएल हुआ या एयरटेल हुआ या वटेवर, ये कंपनियां हमारे साथ मजाक कर रही है? नहीं, ये कंपनी मजाक नहीं कर रही है, लेकिन इन कंपनियों के भी जो क्वेश्चन है ना वो भी बड़े ही घूमे हुए हैं। इनका जवाब देना भी इतना आसान नहीं है। तो अभी कल ही के दिन में ट्राई ने, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या है सर ट्राई? इस ट्राई ने ये घोषणा की है, ये आदेश दिए हैं कि 1 हफ्ते का टाइम है और ये जितने भी दिन 28 दिनों के जो रिचार्ज है ना तुम्हारे जितने भी कंपनियों के, इनको 28 दिन के अलावा 30 दिन वाला एक प्लान लेके आओ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्राई ने ये कहा है कि 28 दिन वाला प्लान बंद कर दो। 28 दिन वाला प्लान तो रहेगा, लेकिन 28 दिन वाले के अलावा एक 30 दिन का प्लान भी लेके आओ। टेलीकॉम कंपनियां बोली कि महाराज ये इतना आसान नहीं है, जो हम लोग प्लान लेके आते हैं उसकी बहुत बड़े लेवल पे अनाउंसमेंट किया करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे उसकी एडवर्टाइजमेंट भी चलती है, तब जाके लोगों को पता लगता है कि हाँ हमारा ये फला फला रिचार्ज आ रहा है, और तब लोग उसके बारे में जान पाते हैं। और बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, तो ये इतना कहना जितना आपका आसान था उतना करना आसान नहीं है। तो ट्राई ने कहा देखो मुझे तो नहीं पता, मुझे तो ये काम 1 हफ्ते के अंदर और 1 हफ्ते के बाद इसका जवाब चाहिए। तो कंपनियों ने कहा कि कैसे हो पाएगा? तो ट्राई ने कहा कि काम ऐसा करो ना, आपकी जैसे कि मान लेते हैं कोई भी तारीख है, जैसे फॉर एग्जांपल आज 14 सितंबर है, तो 14 सितंबर के दिन रिचार्ज किया है जिस बंदे ने, अब उसका अगला रिचार्ज जो है ना वो 14 अक्टूबर को होना चाहिए। मतलब 1 दिन, मतलब 1 महीने का ऐसा कुछ होना चाहिए, सेम डेट टू सेम डेट। या यूं करो कि हर महीने की आखिरी तारीख को मान लीजिएगा। अब हर महीने की आखिरी तारीख को माने किसी बंदन ने 28 तारीख को रिचार्ज कराया, मतलब उसका 2 दिनों में सारा रिचार्ज चला जाएगा, उठ जाएगा? नहीं, इसका भी ये नहीं है। अब ट्राई इस चीज़ में उलझ गई, घोच पोच हो गई, कहते मुझे नहीं पता। आपको करना है ये 1 हफ्ते के अंदर इसे करके दिखाइएगा। कुछ कंपनियां बोली कुछ महीने में तो दिन 28 आते हैं, कुछ कभी 29 आ जाते हैं, कभी 30, कभी 31, तो ये कैसे सेट हो पाएगा? इसलिए यही सेट बैठ रहा है कि 28 वाला सही प्लान बैठ रहा है। इन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत सारी शिकायतें आ रही है, हमें नहीं पता। ट्राई ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर ये इलाज तो करिएगा ही। ट्राई है क्या सर? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। राम सेवक शर्मा जो है एट प्रेजेंट में इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव या चेयरमैन है। खैर अभी तक के लिए यही न्यूज़ है और होने ही वाले हैं ये 30 दिनों वाला जो प्लान है। यूजर्स के लिए तो खैर बेनिफिट ही है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद स्टार IQ।